हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हरियाणा प्री के एग्ज़ाम में। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द पेपर आर कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन पार्ट में से। दिस इज़ द क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिग्री। ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके, जो मेजर वाले सब्जेक्ट हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, हिंदू लॉ, ठीक है, जो ये वाले सब्जेक्ट हैं इनकी आपको डेफिनेशन पार्ट अच्छे से करना है। अब डेफिनेशंस कैसे पढ़नी है आपने, जो कीवर्ड्स होते हैं डेफिनेशन के वो आपको रिमेंबर करने हैं, उनको आप हाईलाइट कर लेना हाईलाइटर से अपने बेयर एक्ट में, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो बेयर एक्ट की तो आपको वो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उनको मेमोराइज कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हरियाणा का एग्ज़ाम है जो लास्ट ईयर आया था और उससे पिछली 2 बार जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट आया पैटर्न। उससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, डायरेक्ट एग्ज़ाम आता था और उसका लेवल भी पेपर का ठीक होता था। बट अब थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया एग्ज़ाम का, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स से। तो कुछ नहीं पता होता कि एग्ज़ाम किस तरह का आ जाए, तो आपको हर टाइप के पेपर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ोगे तो ही एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस भी जो दिए होते हैं वो कन्फ्यूजन वाले दिए होते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं एग्ज़ाम में। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आया था, ये भी लास्ट ईयर ही आया था। अंडर विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी रिडेम्पशन ऑफ मोर्टगेज कैन बी सोट बाय एनी वन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर डेथ ऑफ द मोर्टगेजर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था, आपको ऑर्डर बताना था सीपीसी का कि कौन से ऑर्डर में ये दिया हुआ है। सो जितने भी सीपीसी के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। सारा पढ़ने जाओगे तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो। हमेशा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है वो स्मार्टली करनी चाहिए। सारा पढ़ के कुछ नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो 10 घंटे पढ़ता है एक दिन में उसी का एग्ज़ाम क्लियर होता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो 3-4 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, बट वो अच्छे से पढ़ते हैं और उनको पता होता है कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है, तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि सारा पढ़ने बैठना है, ठीक है। सेकंड थिंग, जो भी आप पढ़ोगे आपको वो अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, ठीक है, ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट्स को सारा जल्दी जल्दी कर दो। तो आपको बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, मास्टर योर बेयर एक्ट्स, और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं। एक और क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर, ये भी पिछले एग्जाम में आया था। इसमें भी डायरेक्ट सेक्शन पूछा हुआ है एविडेंस एक्ट का। अब अगर आपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो ये वाला सेक्शन है इसमें ये चीज़ दी हुई है। सो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और उनके जो डेफिनेशन पार्ट होता है, जो उनका टाइटल होता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से आते हैं एग्जाम में। अब हमने देखा कि उसमें पूछा था ऑर्डर सेक्शन कौन सा है। अब यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि उसका टाइटल क्या था, कि उसमें क्या दिया हुआ था। तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये है थर्ड टाइप। सेक्शन 124 ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के ही एग्जाम में आया था। मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं, कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ पे बनाऊंगी, वो भी आप देख सकते हो। सो सेक्शन 124 एविडेंस एक्ट, इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें स्कोर करना बहुत ईजी होता है और आपका स्कोर बहुत ऊपर चला जाता है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपका वही आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ठीक है। ये अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में स्कोर करना भी ईजी रहता है। सो अगर आप ये चीज़ पढ़ोगे तो आपका आधा से ज़्यादा तो आपका वहीं पे ही सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं आप उनको अच्छे से, उनके तो कीवर्ड्स भी आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और जो करंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी जजमेंट है जिसमें बेंच बैठा था, ठीक है, कितने का था और किसी जज ने डिलीवर की है जजमेंट, ठीक है, जस्टिस ने, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको बट जब भी आप बेयर एक्ट्स पढ़ो तो लैंडमार्क जजमेंट्स के आप अलग से नोट्स बना लेना कि जो इंपॉर्टेंट आपके
सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ताकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ताकि जो एग्ज़ाम के एंड में आपको याद रह सके। सो द लास्ट टाइप ऑफ जो है कौन से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, वॉइडेबल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज टाइप के कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। ठीक है, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, कुछ जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके जो कुछ सेक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, उनको आपको डेप्थ में पढ़ना है। अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे आप आंसर नहीं कर सकते हो। सो आपको पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सब्जेक्ट्स के जिनको आपको डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि अगर आपको उस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो। सो द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज एक और टाइप होती है क्वेश्चंस की, दैट इज़ इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके जैसे एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जिसमें इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, इलस्ट्रेशंस को ही वहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। सीआरपीसी में भी ऐसे होता है। सो आपको क्या करना है कि इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आपके जो कुछ सेक्शंस हैं तो उनकी एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से पढ़नी है। सो ऐसे करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही ढंग से करोगे, ठीक है, राइट स्ट्रेटजी के साथ करोगे तो यू कैन ईजीली क्लियर द एग्ज़ाम। और आप स्कोर आपका इतना होगा कि आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जितना हम स्कोर आके हमें लगता है कि हाँ 340 350 गया, अगर आपका 340 से अबव स्कोर चला गया 350, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, बट फिर भी अगर आपका इतना ऊपर स्कोर चला गया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। वो अलग बात है कि एग्ज़ाम इतना ईजी आ जाए कि उसकी कट ऑफ ही 370 वगैरह अबव चली जाए। वैसे 340 टू 350 है उसके अबव स्कोर सेफ स्कोर होता है बिल्कुल, चाहे एग्ज़ाम किसी भी तरह का आए। ठीक है, इजी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा जा सकती है बट इससे ज़्यादा कभी जाती नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द होल वीडियो ऑन इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।